सकते हैं, कौन सी बीमारी में अपन पिला सकते हैं, या दोस्तों क्या क्या ये पशुओं में फायदे करता है, इसकी डोज क्या रहती है, प्रेगनेंसी सेफ है या नहीं है। तो दोस्तों इन सभी बातों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों हाईटेक ओरल सोल्यूशन है दोस्तों, ये वीडबैक कंपनी का आता है। ये 100 ml की पैकेजिंग में भी अवेलेबल है और दोस्तों 1 लीटर की पैकेजिंग में भी ये मिल जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं कौन कौन से एनिमल में अपन दे सकते हैं। तो दोस्तों ये भेड़ बकरियों में दे सकते हैं, कैटल्स में दे सकते हैं, डॉग्स में दे सकते हैं और हॉर्सेस में भी दोस्तों अपन ये दे सकते हैं। और दोस्तों हाईटेक में जहां तक साल्ट की बात करते हैं, आयुर्मेक्टिन साल्ट होता है ईच ml में 0.8 mg ये अपने को मिलता है। दोस्तों आयुर्मेक्टिन जो साल्ट है ये अपने को टैबलेट फॉर्म में भी मिल जाता है और इंजेक्टेबल फॉर्म में भी मिल जाता है और ये लिक्विड फॉर्म में भी दोस्तों मिल जाता है। डॉग्स के लिए जहां तक अपन बात करते हैं, डॉग्स में देना होता है दोस्तों टैबलेट फॉर्म में अपने को मिल जाता है। टैबलेट फॉर्म में अपन जो डॉग्स को दे सकते हैं और दोस्तों इसकी बोलस भी आती है जो अपन गाय भैंसों में भी यूज कर सकते हैं। और ये ओरल सोल्यूशन है जो अपन भेड़ बकरियों में, गाय भैंसों में, लगभग सभी एनिमल में अपन यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो हाईटेक ओरल सोल्यूशन है एक तरह से डीवर्मर का काम करता है। ये पशुओं के अंदर एंडो और एक्टोपैरासाइट्स को नियंत्रित करने का काम करता है। दोस्तों एक तरह से जो आंतरिक परजीवी होते हैं, पेट में वर्म्स होते हैं, उनको दोस्तों नियंत्रित करने का काम करता है, उनको दोस्तों मारने का काम करता है। और दोस्तों बाह्य परजीवी है उनको भी नियंत्रित करता है, जैसे जूं है, चिचड़ी अगर स्किन पे लगी हुई है तो दोस्तों उनको भी एक तरह से काम करता है। स्किन वर्म्स होते हैं दोस्तों, उनपे ये काम करता है। तो दोस्तों एक तरह से ये दोनों वर्क ही करता है। पर दोस्तों अपन बात कर लेते हैं इसको कब अपने को यूज में लेना चाहिए। दोस्तों वैसे जो लार्ज एनिमल है इनमें डीवर्मिंग का जो शेड्यूल होता है हर 3 महीने बाद अपने को रिपीट करना चाहिए और दोस्तों हर बार अपने को बदल बदल के जो कोई भी डीवर्मर है देना चाहिए। पर हाईटेक दोस्तों साल में 2 बार ही दें, इससे ज्यादा ना दें। अगर आप डीवर्मर चेंज कर रहे हैं हर 3 महीने बाद तो दोस्तों एक बीच में एक बार आप हाईटेक दे दें या एक बार अन्य जो डीवर्मर आप जो चेंज करके आप दे सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि ये पशुओं में कौन से अपने को लक्षण दिखाई देते हैं तब अपन दे सकते हैं या देना चाहिए। दोस्तों कभी कभी पशुओं के जो पेट में वर्म्स लोड बढ़ जाता है जिसके कारण पशु खाना पीना कम कर देता है, पशु काफी कमजोर हो जाता है, दुर्बल हो जाता है, या पशुओं की एक तरह से हड्डियां सी जो उनकी पसलियां दिखने लग जाती है, तो दोस्तों उस कंडीशन में दे सकते हैं। या दोस्तों गाय भैंसों में समस्या होती है या जो हॉर्स है उनमें होती है कि वो चारा दाना तो खूब ले रहे हैं पर उनके शरीर के नहीं लग रहा है, तो दोस्तों उस कंडीशन में भी अपन दे सकते हैं। कभी कभी पशु को अपन डाइट अच्छी दे रहे हैं पर पशु अच्छे से हेल्दी नहीं है, मोटा नहीं हो रहा है, तो भी दोस्तों अपन दे सकते हैं। तब अपन ये अनुमान लगा सकते हैं कि पशु के पेट में वर्म्स लोड बढ़ा हुआ है। या पशुओं की आंखों से कीचड़ आ रहा है, आंखों से पानी आता है दोनों आंखों से, उस कंडीशन में भी दोस्तों अपन हाईटेक ओरल सोल्यूशन पशुओं को पिला सकते हैं। दोस्तों पशु में बार बार दस्त हो जाता है और बदबूदार जो दस्त होता है या बदबूदार गोबर आता है, उस कंडीशन में भी अपन पशुओं को ये जो हाईटेक ओरल सोल्यूशन है पिला सकते हैं। उस जो कंडीशन में अनुमान होता है कि पशु के अंदर वर्म्स लोड बढ़ गया है या आपने अभी तक डीवर्मिंग नहीं कराई है, तो भी अपन दोस्तों डीवर्मिंग इसे करवा सकते हैं। पशु में पाइका हो जाता है, पशु अनावश्यक चीजें खाने लग जाता है, जैसे सड़ी गली जो चीजें हैं लग जाता है, तो दोस्तों उस कंडीशन में भी अपन पशुओं को ये पिला सकते हैं। जैसे पशुओं के शरीर के ऊपर जो चिचड़ी लग गई है, बाह्य परजीवी लगे हुए हैं, उनको भी दोस्तों एक तरह से वहां से हटाने का दोस्तों काम करती है। अगर दोस्तों अपन पशुओं की डीवर्मिंग करवाते हैं, डीवर्मिंग के साथ साथ जो अंदर की कीड़ी तो मारती ही मारती है, जो बाहर के जो पैरासाइट्स होते हैं, जो चिचड़ी है, उनको भी हटाने का काम करती है। दोस्तों हाईटेक ओरल सोल्यूशन है पशुओं के अंदर एक तरह से लंग्स वर्म है, आई वर्म्स है, स्किन वर्म्स है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल वर्म्स है, या डॉग्स के अंदर हार्ट वर्म्स हो जाते हैं, तो दोस्तों उस कंडीशन में अपन इसको पिला सकते हैं डीवर्मिंग के तौर पर एज ए डीवर्मर। तो दोस्तों वहां पे ये अच्छा काम करेगा। दोस्तों अब बात करते हैं ये प्रेगनेंसी सेफ है या नहीं। दोस्तों ये जो आयुर्मेक्टिन साल्ट है प्रेगनेंसी सेफ है, पर दोस्तों बकरियों में थोड़ा सा इसका कभी ना कभी साइड इफेक्ट देखा गया है। बकरियां जो है जो अबॉर्ट हो जाती है, आप कोशिश करें कि बकरियों को फेनबेंडाजोल या अदर साल्ट से आप डीवर्मिंग कराएं, इससे आप जो करवाने से बचें, क्योंकि ज्यादातर दोस्तों जो हमने फील्ड में ऑब्जर्व किया है बकरियों में ये समस्या देखने को मिलती है। हालांकि भेड़ों में समस्या कम होती है, बकरियां अबॉर्ट कर देती है। हालांकि इसका कोई भी कारण रहता हो, पर इसके पिलाने के बाद में ये जो हमने फील्ड में कुछ परिस्थितियों के अनुसार देखा है कि ये इसको पिलाने से कभी कभी अबॉर्ट हो जाता है। ऐसे नहीं सभी बकरियां अबॉर्ट करती है, कभी कभी कुछ बकरियों में अबॉर्ट देखा गया है। तो दोस्तों आप हाईटेक ओरल सोल्यूशन को आप भेड़ में पिला सकते हैं, बकरियों को भी दे सकते हैं, पर जो प्रेग्नेंट बकरियां हैं उनको ना पिलाएं। और दोस्तों आप कैटल में दे सकते हैं, हॉर्स में दे सकते हैं, डॉग में दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्रेगनेंसी सेफ है। बाकी दोस्तों इसके ऊपर मेंशन भी कर रखा है, शीप भी लिखा है, डॉग्स भी लिखा है, कैटल्स भी लिखा है
और हॉर्सेस भी दोस्तों इसके ऊपर लिखा हुआ है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि जो हाईटेक जो आयुर्वेक्टिन ओरल सॉल्यूशन है, आप जो लिक्विड जो पिला रहे हैं भेड़ बकरियों में, ज्यादातर बकरियों में पिला रहे हैं, तो वहाँ पे जो पशुपालक है इस बात का ध्यान रखें, भेड़ पालक है वो ध्यान रखें। अगर बकरियों में इसको देने से एबॉर्ट होता है तो आप इसको न पिलाएं। अन्य जो साल्ट की आप डिवर्मिंग करवा सकते हैं, बाकी भेड़ में या गाय में या डॉग्स में, हॉर्स में ऐसी कोई दिक्कत आती नहीं है। पर दोस्तों सबसे जो सेफेस्ट साल्ट है इसके बारे में आपको वीडियो बना दूंगा कि जो बकरियों को अपन कौन से साल्ट से अपन डिवर्मिंग करवाएं। तो दोस्तों हाईटेक है, वैसे प्रेगनेंसी सेफ है, पर बकरियों में कुछ मामलों में ये जो फील्ड में जो इसके बारे में शिकायत रहती है कि ये थोड़ा सा जो बकरियों में कहीं कहीं एबॉर्शन हो जाता है। हालांकि दोस्तों कोई भी मेडिसिन आती है ट्रायल होने के बाद ही आती है, पर कुछ मामलों में, प्रैक्टिकली मामलों में ये जो देखा गया है। तो दोस्तों वैसे प्रेगनेंसी सेफ है, पर बकरियों को देने से पहले आप थोड़ा सा इस बात का भी ध्यान रखें। अब दोस्तों अपन बात कर लेते हैं इसकी डोज की। इसकी डोज क्या रहती है दोस्तों? डोज की जहां तक बात है, 25 ml 100 kg बॉडी वेट पे अपन दे सकते हैं। अगर किसी जानवर का वजन 100 kg है, 1 क्विंटल है, तो दोस्तों वहां पे 25 ml दे सकते हैं। अगर किसी जानवर का वजन 400 kg है, 4 क्विंटल है, तो दोस्तों वहां पे अपन 100 ml तक अपन पिला सकते हैं। और दोस्तों अगर छोटे एनिमल में बात करते हैं, अगर अपने भेड़ों में देना है या अन्य जो छोटे एनिमल, जो छोटे काफ उनमें देना है, तो अगर इसका छोटा पैमाना की बात करें तो अपन 2.5 ml 2.5 ml पर 10 kg के हिसाब से अपन दोस्तों पिला सकते हैं। और दोस्तों इसको खाली पेट देना होता है। इसको देने के बाद में 2 या 3 घंटे तक आप कुछ ना देवें, उसके बाद आप पशु को जो चारा दाना आप दोस्तों दे सकते हैं। और दोस्तों जहां तक इसके विड्रोवल पीरियड की बात करते हैं, दोस्तों इसका जो विड्रोवल पीरियड है, दूध में जो इसका असर रहता है वो 7 दिन तक रहता है। और दोस्तों अगर मीट की जहां तक बात करते हैं, मीट पर्पज से जो एनिमल पाले जा रहे हैं, जो मीट में जो इसका असर रहता है वो 28 दिन तक रहता है। दोस्तों मार्केट में अपने को ये 100 ml में मिल जाती है। और अगर भेड़ों में अपन पिलानी है, छोटे एनिमल्स में पिलानी है, तो वहां पे दोस्तों अपने को 1 लीटर में भी ये अवेलेबल हो जाती है, क्योंकि भेड़ पालक काफी संख्या में भेड़े रखते हैं। तो दोस्तों ये तो थी हाईटेक जो आयुर्वेक्टिन ओरली जो सोल्यूशन आता है उसके बारे में जानकारी। पर दोस्तों जब भी आप इसको पिलाएं तो अपने एक बार नजदीकी अपने जो डॉक्टर हैं, वेटनरियंस हैं, उनसे आप परामर्श लें, उनकी देखरेख में आप उपयोग करें। तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी आप जरूर बताइएगा। धन्यवाद।